When someone asks you what kind of person you are, आपका सिंपल आंसर होता है आई एम सोशेबल, आई एम स्मार्ट, आई एम पोलाइट, आई एम जनरस। तो इतने सिंपल वर्ड्स यूज करने के बजाय आपको नीड है थोड़ा सा आपकी इंग्लिश को लेवल अप करने की। Hey everyone, my name is Archana and इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब्स पीपल्स पर्सनालिटी। और वीडियो के एंड में हम करने वाले हैं ये वाली एक्सरसाइज जिसमें आपको फिल करने हैं एडवांस एडजेक्टिव्स को। So let's kick off this video with first word that is stingy. Stingy वो लोग होते हैं जो doesn't want to spend money on other, मतलब जो इजीली अपने पैसे दूसरों पर खर्च नहीं करते, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं stingy नॉर्मली। लेकिन इसे एडवांस में कैसे बोलेंगे? एडवांस में इसे हम बोलते हैं टाइट फिस्टेड। और थोड़ा सा और इसे एडवांस बोलने के लिए हम यूज करेंगे पार्सिमोनियस। Parsimonious. Please pay attention to the way how I pronounce tight-fisted and parsimonious. These are those people who are stingy. जो कंजूस होते हैं उन्हें बोलते हैं। थोड़ा सा फॉर्मल में बोलेंगे parsimonious. Next is knave. Knave वो लोग होते हैं who are easily believe on other people's words and act according to them. और they are easily can be tricked or deceived. इन्हें इजीली ट्रिक किया जा सकता है, डिसीव कर सकते हैं हम इन्हें इजीली, यानी जिन्हें हम बोलते हैं स्टूपिड। इन्हें एडवांस में हम बोलेंगे गलिबल। नेक्स्ट इज एरोगेंट। एरोगेंट आर दोज पीपल हु आर प्राउड ऑन देमसेल्फ एंड लुक डाउन ऑन अदर पीपल। जो दूसरों को हमेशा नीचे दिखाते हैं, नीचा देखते हैं अपने आप से, अपने आप पर इतना मतलब प्राउड फील करते हैं, प्राउड घमंड करते हैं, तो उन पर्सन को हम बोलते हैं एरोगेंट। और इसे थोड़ा सा एडवांस में हम बोलेंगे कंसेटेड। ये जो तीनों की तीनों ये वर्ड्स हैं, ये डिफाइन करते हैं नेगेटिव कैरेक्टर वाले पर्सन्स को। अब हम बात कर रहे हैं इन वर्ड्स की जो डिफाइन करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन्स को। सोशेबल कई बार हम बोलते हैं ना पार्टी एनिमल, पीपल पर्सन, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम एडवांस में बोलेंगे ग्रेगेरियस। ओके, नेक्स्ट इज स्मार्ट पर्सन वो होते हैं जो हमेशा नए आइडियाज के साथ हमेशा आगे आते हैं, ठीक है, चीजों को जल्दी ही सीख लेते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं वाइज, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। और कभी कभी हम बोलते हैं ब्राइट। Oh, Rehan is so bright. He always got good marks in his exam. हमेशा अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आता है। और जो एडवांस में हम बोलेंगे वो होगा क्विक विटेड, जो कि आपने मूवीज में बहुत बार सुना होगा। He is quick witted. Okay. Next is polite. Polite वो पर्सन होता है who always show respect to other people in terms of manner, behavior, speech. Okay. So ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं polite. एडवांस में हम इन्हें बोलेंगे कोर्टियस, या फिर इन्हें एक और वर्ड होता है एफेबल और कोर्टियस, दोनों ही तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट। सिंपल हमारा आंसर होता है ही इज एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। वह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। तो ऑनेस्ट की जगह आप यूज कर सकते हैं फ्रैंक। ही इज सो फ्रैंक। ही इज कैंडिड। ये थोड़ा सा एडवांस है। Candid, he is candid. And the last one is generous यानी जो काइंड हार्टेड होते हैं पर्सन, उन्हें हम बोलते हैं generous। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं benevolent। He is famous for his benevolence। वो अपनी उदारता के लिए, काइंड हार्टेड के लिए काफी फेमस है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम एडवांस में यूज कर सकते हैं पर्सन्स की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो अपनी स्पीकिंग में इन्हें जरूर यूज करें। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। फर्स्ट इज द वर्कर्स वर फेड अप विद डैश मैनर ऑफ देयर बॉस। बॉस के जो मैनर यानी बिहेवियर से वो क्या है, वर्कर्स काफी परेशान थे, यानी अब वहां पर नेगेटिव की बात हो रही है। तो हम ये तीन वर्ड्स यूज करेंगे, स्टिंजी, नेव और एरोगेंट। नेव तो हो नहीं सकता बॉस, ओके, स्टिंजी भी नहीं हो सकता। अगर स्टिंजी है तो वर्कर्स छोड़कर चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ बात हो रही है एरोगेंट, यानी वो अपने वर्ड्स को हमेशा नीचा दिखाता है, कंसीटेड है।
Second is Rohan is a dash employee. He always come up with effective solution. यानी वो हमेशा इफेक्टिव सॉल्यूशन लेके आता है, यानी हमेशा स्मार्ट है, हमेशा सॉल्यूशन ढूंढ लेता है. तो रोहन क्या है? स्मार्ट है, यानी वो क्विक विटेड है. थर्ड इज किटी इज अ डैश पर्सन. शी मेक्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ड्यूरिंग पार्टीज. यानी किटी क्या है? ऐसी लड़की है जिसे पार्टीज में फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है. तो उसे हम क्या कहेंगे? सोशेबल, ग्रेगेरियस. रोहन इज सो डैश. हिज पेरेंट्स बिलीव्स whatever he says. वो जो कुछ भी कहता है उसके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा बिलीव कर लेते हैं. यानी रोहन क्या है? रोहन ऑनेस्ट है, यानी रोहन कैंडिड है. One of my friends shows respect toward others. She is so, वो क्या है? पोलाइट है, हमेशा दूसरों की तरफ शो रिस्पेक्ट करती है, कोर्टियस है. तो वो क्या है? She is courteous. Recently Rahul has become too. राहुल क्या है? ऐसा कुछ है. He didn't buy a gift even for his girlfriend's birthday. उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे के लिए गिफ्ट तक नहीं लिया. तो वो क्या हो गया? कंजूस हो गया, टाइट फिस्टेड हो गया, यानी वो पार्सिमोनियस है. तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप इंग्लिश में इजिली यूज कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन प्लीज टेक केयर विद अनदर टॉपिक एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.